ओके, प्यारे विद्यार्थियों, गत सत्र कक्षा 8 से आप सभी 8 वाले कक्षा 9 में प्रवेश सिद्ध कर दिए गए हैं। आप सत्र 2020-21 में कक्षा 9 के विद्यार्थी अपने कार्य को प्रारंभ कर दें। संस्कृत में अभ्यास पुस्तिका ले लें, उसमें संस्कृत का पुस्तक तो अभी तक अवेलेबल अपने हाथों में नहीं आई है, फिर भी संस्कृत के पाठ्यक्रम संबंधी 4 मुख्य भाग है। उस भागों में पहला महत्वपूर्ण 40 अंक का भाग है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक में गद्य की गद्यांश का हिंदी अनुवाद, पद्य की हिंदी व्याख्या, संस्कृत व्याख्या, कथा क्रम संयोजन, अक्रम से दी हुई कथा को घटना को क्रमबद्ध करना, प्रश्न निर्माण करना किम शब्द के प्रयोगों से और प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये 40 अंक का पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक अभी अपने हाथों में नहीं है, इसलिए नंबर 2 अपठित गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से बाहर का होगा, उसमें एक 10 नंबर का गद्यांश आएगा। उस गद्यांश की आपको 3 प्रश्न तो उसके भाषा संबंधी है, विषय वस्तु संबंधी, और 5 प्रश्न है भाषिक, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, कर्ता, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किताब के बाहर से पढ़े हुए अपठित नहीं पढ़े हुए गद्यांश कहलाते हैं, जो आपको याद करने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है रचना कार्य। रचना कार्य 25 अंक का है। प्रार्थना पत्र, औपचारिक, अनौपचारिक, पिता को, मित्र को, वर्धापन, बधाई संदेश, इस तरह के पत्र आपके पाठ्यक्रम में है। लघु कथा, लघु कथा विगत कक्षाओं में पढ़ी हुई कथाओं में से ही दी जाती है। इसमें आपको रिक्त स्थान में मंजूषा से दिए हुए शब्दों से भरकर कथा को पूर्ण करना पड़ता है। चित्र वर्णन, चित्र दिया जाता है, उस चित्र के देखकर उसके ऊपर 5-6 वाक्य उस चित्र की आकृति के अनुसार, चित्र के प्रदर्शन के अनुसार लिखने पड़ते हैं, संस्कृत में शुद्ध भाषा में। अनुवाद कार्य, ये रचना कार्य का है, जिसमें आपको संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हेतु सब वाक्य दिए जाते हैं, जिसका अनुवाद किया जाता है लिंग, वचन, कर्ता, कारक, उसके हिसाब से। चौथा महत्वपूर्ण संस्कृत का हृदय कहते हैं, वो है व्याकरण। व्याकरण 25 अंक की आती है। 25 अंक में आपके ये बिंदुवार 8 बिंदु है। पहला है उच्चारण स्थान, उच्चारण के स्थान, संप्रेषण, जिससे आपके बोलने की शब्द के उच्चारण की 3 तरह के शब्द है, श, श, स। ये कौन कौन से मूल स्थानों से, विवरणों से बोले जाते हैं, उसके बारे में। दूसरा संधि, 3 संधियां होती है, लेकिन आपके नम्मी में केवल एक ही संधि, स्वर संधि, उसके भाग, दीर्घ, गुणन, वृद्धि, यणन, अयादि, ये 5 संधियों के संधि विच्छेद और संधि युक्त पद आते हैं। तीसरा है व्याकरण में समास ज्ञान। समास ज्ञान में 6 समास आपके पाठ्यक्रम में सन्निहित है। पहला अविर्भाव, दूसरा तत्पुरुष, जिसके दिव्य और कर्मधारय भाग है, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुब्री। इस प्रकार ये समास 6 ही आपके पाठ्यक्रम में है। कारकाणी, कारक और उसके प्रकार, 7 विभक्तियों के उपपद विभक्ति को आधार नियमों अनुसार आपको कौन सी विभक्ति का कहां पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे कार्य के नियम और प्रयोग वाक्य याद करने।
पांचवा उपसर्ग, 22 उपसर्ग आपके विषय में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इन 22 उपसर्गों का प्रयोग करना है। मुख्य है प्र, बी। छठा बिंदु है आपके व्याकरण में प्रत्यय। कक्षा 9 की पाठ्यक्रम में तुमुन, कत्वा, ल्यक, तरप, तमक, कत और कतवतु लगभग ये जोड़े जाए। इन तीनों का जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है और इसके का जोड़ा है। 3 मुख्य प्रत्यय है। ये भूतकालिक है, ये करके, ये 2 की तुलना में, सब की तुलना में, और ये करके 2 काम हो क्रिया में प्रयुक्त होता है। 7वां बिंदु संस्कृत का आधार है शब्द रूप। पुल्लिंग के अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत, नपुंसकलिंग के ये सारे, और सर्वनाम तत्व तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, अस्मद और युष्मत् शब्द, ये सर्वनाम शब्द आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अंतिम 8वां धातु रूप। धातु कक्षा 9 में 2 प्रकार की है। परस्मय पद धातु रूप है और आत्मनेय पद है। परस्मय पद में मुख्य मैंने 5-6 लिखी है, लेकिन इससे भी 40 धातु है लगभग। भू, पठ, हस, पद, गम, कथ, लिख, ये इनके 500 लकारों में लट, लोट, लिट, विधिलिंग और लंग लकार भूतकाल, इन 500 लकारों में धातु रूप और उसके प्रयोग वाक्य। दूसरी आत्मनेय पद स्वयं के लिए, इसमें केवल लट लकार का ही प्रयोग कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में, और 2 ही धातुएं लिखी है, सेव और लब। सेव, लब, रुच, मोद, याच, ये धातु आपका व्याकरण का पाठ्यक्रम है। पुस्तक अभी तक अपने हाथों में नहीं है, इसलिए अपन क्रमशः अपने अभ्यास को यथावत रखने के लिए अपने अभ्यास पुस्तिका में व्याकरण से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए आज अपन अपनी अभ्यास पुस्तिका में पहला व्याकरण का उच्चारण स्थान का पाठ योजना पढ़ेंगे, जो इस प्रकार आपको समझनी है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 2020-21 विषय संस्कृत, पहला व्याकरण का पाठ जिसका नाम है उच्चारण स्थानानी। उच्चारण के कौन कौन से स्थान है जिससे अपन अपनी आवाज को, अपने दांत को, अपने वाक्य को संप्रेषित कर सके, वो संस्कृत में एकदम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्रबद्ध किया गया है। वो अपन आज लिखकर याद करेंगे। पहला सूत्र कहता है, जहां से अपना नाद आवाज शुरू होती है वो है कंठ। कंठ का सूत्र है अक्कू ह विसर्जनिया ना। इसका मतलब है जितने भी ये ऊ के 1 2 3 4 5 ये वर्ग है। ऊ का मतलब है क वर्ग, अ क वर्ग के 5 वाक्य, 5 वर्ण, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। इसको कहते हैं कंठीय, कंठ है। दूसरा सूत्र है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ई चू यसाना, ई और चू में पूरा चवर य और सरगम वाला श, ये 1 2 3 और 5 8, ये 8 ही तालु से उच्चरित किए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य। इ च छ झ झ ञ और श य, जबान अपनी तालु से स्पर्श करती है, इसलिए तालु है। तीसरा सिद्धांत कौमुदी के सूत्र के अनुसार री ऋषिवाणी, टू में 5 ट वर्ग के वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ ण, और र और षटकोण वाला श, ये 1 2 5 7 और ये 8, ये 8 ही मूर्धा
से दांतों की जड़ और तालु का अंतिम सिरा, जहाँ उसको मूर्धा कहते हैं, उस मूर्धा से उच्चरित होते हैं। जबान वहां जाके स्पर्श करती है। चौथा, लृ तू न सा ना दंता। इस सूत्र के अनुसार लृ जोड़ आकृति लाकृति वाला, तू में पांचों ही है, त थ द ध न, ये त वर्ग है। न स षटकोण वाला, स सवेरे वाला, ये 1 2 5 और 7 और 1 8, आठों ही जबान दांतों से स्पर्श करेगी तभी बोले जाएंगे सवेरा। त थ द ध न ल। पांचवा सूत्र, सिद्धांत कौमुदी रचनाकारों के अनुसार उ प, ये ध्वनिया में औष्ठो, ये ध्वनिया और से निकलती है उ, और उ में 5 प वर्ग है, पांचों ही वर्ण प फ म भ म और प, ये ध्वनिया ओठ से बोली जाती है। बिना ओठ के विवर हवा बाहर निकलते ही ओठ टकरा जाते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। प फ ब भ म, ये पांचों ही ओष्ठ के कहलाते हैं। छठा सूत्र, प्रत्येक वर्ग का, च वर्ग का य, प वर्ग का म, क वर्ग का न, ट वर्ग का न और त वर्ग का न, ये पंचम वर्ण है, वो सारे नासिका से और मुख से उच्चरित होते हैं। इसको नासिका और मुख सूत्र के अनुसार कहा जाता है। एक देख तो कंठ तालु, अब ये पीछे वाले वो दो से ए और ऐ, ए ऐ ये कंठ और तालु से स्वर बोले जाएंगे, इसलिए इनका है कंठ तालु, दोनों के मिश्रण से योग से बोले जाएंगे। ओ दो कंठ ओष्ठम, ओ और औ, कंठ और ओठ, होठों से बोले जाएंगे, इसलिए इनका नाम कंठोष्ठम है। वकार्य व दंत और ओष्ठ दोनों से मिश्रित है, दांत और ओठों के सहयोग से ही व का उच्चारण होता है। व जीवा मूल्य को, ये दो निशान है, इन चिन्हों से आधार पर ये जीवा मूल्य जीवा मूलम कहलाते हैं। नासिका, नाक से जितने भी अनुस्वार युक्त शब्द होते हैं वो नासिका से ही उच्चरित होते हैं, उसको कहते हैं नासिका अनुस्वार। इसलिए अब ये 11 सूत्र उच्चारण के हैं। महेंद्र जी, उच्चारण सूत्रों को अपन बिंदुवार लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। लिखने के पश्चात इनका एक एक का तोड़ के लिखो या एक सारणी बना के लिखो। सारणी में पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, कंठ वाले शब्द, तालु वाले, मूर्धा वाले, दंत वाले, ओष्ठ वाले और कंठ तालु, दंतोष्ठम, कंठोष्ठम, जीवामूल्य। इस प्रकार सारणी से भी इस उच्चारण के स्थानों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आज से ही करना है।